नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है। लास्ट एपिसोड में शेर की मौत हो जाएगी, लेकिन फजर के हाथों। जैसा कि फजर के बाप ने फजर से कह दिया था, दुश्मनों का बेटा है ये शेर और इसको जिंदा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये कब्र में जाए, अब घर ना जाए। हमारी डॉक्टर फजर बार बार अपने बाप से कह रही थी, मैं डॉक्टर हूँ और आपने मेरी ऐसी तरबियत भी नहीं की। मेरा काम है जिंदगी बचाना, जान बचाना मेरा काम है बाबा, जान लेना नहीं। लेकिन बाप ने आगे से कहा कि खबरदार, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने जब तुम्हारी शादी रखी तो तुम शादी वाले दिन किसी दूसरे लड़के के साथ भाग निकली थी। तुमने और शेर ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था। नफरत है मुझे उस लड़के से, मैं उस लड़के को अब दुनिया में जिंदा नहीं देख सकता। फजर ने अपने बाबा से प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है, वो शेर की जान लेके ही छोड़ेगी। नाज़रीन सामीन, फजर अपने बाप की बात को पूरा करने के लिए उस प्रॉमिस को, अब वो शेर से शादी करेगी और शेर ही के घर में जाके फजर ससुराल में ही उसका दूध के प्याले में जानलेवा चीज मिला के उसको मार देगी। यूं नाज़रीन सामीन, मलकों यानी कि रईसों और मलकों की जो जंग थी, इस जंग में अंदर, इस दुश्मनी में, मलकों की बेटी दुश्मनी में एक बार फिर जीत गई। रेसों का बेटा शेर कब्र में चला गया। नाज़रीन सामीन, शेर ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है। दुश्मनी क्या होती है इस ड्रामे ने हमें दिखाया, और दुश्मनी में एक दूसरा दुश्मन एक दूसरे के लिए कैसे चालें चलता है, ये भी इसी ड्रामे में। नाज़रीन सामीन, ये तो थी लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन, लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ रिदा का क्या अंजाम होगा लास्ट एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिदा की माँ ने रिदा से मजबूर कर दिया है कि तुम शेर के साथ मंगनी नहीं तोड़ दो, यानी किसी दूसरे के साथ शादी कर लो। पता नहीं शेर कब ठीक होगा, होगा भी या कि नहीं। शेर और रिदा की मंगनी टूट जाती है और हमारी रिदा की शादी हो जाती है। 2 बच्चे होते हैं। रिदा यूके चली जाती है। किसी हादसे में रिदा का शौहर मारा जाता है। रिदा बेवा हो जाती है। रिदा पाकिस्तान वापस आती है और शेर के पास आके कहती है, मुझे अपना लो, क्योंकि जवानी में हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसी लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे, शेर ने रिदा से साफ साफ कह दिया, जब मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तुम तो मुझे छोड़ के चली गई किसी दूसरे के साथ शादी करके। कौन सी मोहब्बत और कैसी मोहब्बत। मुश्किल घड़ी में जब इंसान किसी को छोड़ जाए, उसको बेवफा कहते हैं, उसको वफादार यार नहीं कहते। रिदा जो कि शेर के पास आई थी कि मुझे अपना लो, लेकिन शेर ने तो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात, बल्कि रिदा को उसकी औकात याद करवा दी। और शेर ने तो रिदा से यहाँ तक कह दिया कि कल तक मुझे तुम्हारी जरूरत थी, उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं, और अब तुमको मेरी जरूरत है, अब मैं फजर का हो चुका हूँ। शेर हमारा रिदा से साफ साफ कह देगा कि जब मुझे अपनों ने ठुकराया, उस वक्त दुश्मनों की बेटी ने मुझे अपनाया, और वो सिर्फ और सिर्फ फजर है। नाज़रीन और सामीन, ये तो लास्ट एपिसोड थी। लास्ट एपिसोड की मुकम्मल प्रेडिक्शन, कंप्लीट स्टोरी बता दी है मैंने आपको। अब बताती हूँ अगली एपिसोड का कुछ रिव्यू। इस तरह से होने वाला है। बदरुज़्ज़मा अपने बाप के साथ होटल में आएगा और डॉक्टर रंगूर से कहेगा कि अभी तक शेर मरा क्यों नहीं, अभी तक वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर क्यों पड़ा है। रंगूर डॉक्टर रंगूर बदरुज़्ज़मा और उसके बाप से, दोनों से कह देता है कि मुझे भारी मुआवजे की जरूरत है। आपको भी पता है इतनी महंगी अद्वियात आती हैं और इतना बड़ा रिस्क मैं ऐसे अकेले नहीं ले सकता, आपको और मजीद पैसे देने होंगे। बदरुज़्ज़मा और दोनों बाप बेटा बिल्कुल आग बगोला हो जाते हैं और आगे से कहते हैं, अभी मरा तो है नहीं, लेकिन पैसे हड़प करी जा रहे हो। रंगूर ने कहा कि टाइम लगेगा और सब कुछ हो जाएगा, जैसा आप कह रहे थे वैसा ही होगा। डॉक्टर रंगूर ने बदरुज़्ज़मान से कहा, मैं कहता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि शेर मर भी जाए और आपके ऊपर अटैक नाम भी ना आए। ऐसे पक्के खेल खेल रहा हूँ जिसके लिए मुझे पैसे दरकार हैं। लेकिन नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है, डॉक्टर फजर ने तो वाकई ठान ली थी कि वो शेर को ठीक करेगी। डॉक्टर फजर शेर के पास आएगी और कहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके हो और हॉस्पिटल का अमला तुम्हें कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट दे तो तुमने कोई चीज भी नहीं खानी पीनी। मैं जब आऊंगी, मैं जो दूंगी, बस तुमने वही लेना है। शेर रिद हमारी डॉक्टर फजर से मोहब्बत करने लगा है और उसको एहसास हो चुका है कि डॉक्टर फजर वाकई मेरी हमदर्द है। शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि ठीक, तुम जैसे कहोगी वैसा ही करूंगा। खैर ऐसा ही हुआ। शेर फजर की बात मानता रहा और बुरी वैक्सीन उसने एक भी नहीं लगवाई। आहिस्ता आहिस्ता शेर बिल्कुल ठीक हो गया, घर वापस जा रहा है। शेर अब अपने घर तो जा रहा है, लेकिन डॉक्टर फजर का दिल साथ लेके। शेर जब अपने घर वापस आएगा, फजर और शेर दोनों का एक दूसरे का दिल नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कि क्या हमारी कोई चीज ही खो गई हो। फजर और डॉक्टर शेर को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी रोजाना और कई बार देखने की।
लेकिन ये क्या, शेर घर आ गया, फजर अपने काम में लेकिन दिल लगता नहीं। इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता लास्ट इन दोनों की एपिसोड में शेर की मुलाकातें मौत होंगी हो और वो जाएगी, मुलाकातें लेकिन फजर प्यार के और हाथों। मोहब्बत में बदलेंगी। जैसा कि फजर फिर के बाप ने शादियां फजर से होंगी, कह दिया जिद्दें था, होंगी, दुश्मनों नफरतें का होंगी बेटा है और ये शेर, इंतकाम और होगा। इसको जिंदा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये कब्र में जाए, अब घर ना जाए। हमारी डॉक्टर फजर बार बार अपने बाप से कह रही थी, मैं डॉक्टर हूँ और आपने मेरी ऐसी तरबियत भी नहीं की। मेरा काम है जिंदगी बचाना, जान बचाना मेरा काम है बाबा, जान लेना नहीं। लेकिन बाप ने आगे से कहा कि खबरदार, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने जब तुम्हारी शादी रखी तो तुम शादी वाले दिन किसी दूसरे लड़के के साथ भाग निकली थी। तुमने और शेर ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था। नफरत है मुझे उस लड़के से, मैं उस लड़के को अब दुनिया में जिंदा नहीं देख सकता। फजर ने अपने बाबा से प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है, वो शेर की जान लेके ही छोड़ेगी। नाज़रीन व सामीन, फजर अपने बाप की बात को पूरा करने के लिए उस प्रॉमिस को, अब वो शेर से शादी करेगी और शेर ही के घर में जाके फजर ससुराल में ही उसका दूध के प्याले में जानलेवा चीज मिला के उसको मार देगी। यूं नाज़रीन व सामीन, मलकों यानी कि रईसों और मलकों की जो जंग थी, इस जंग में अंदर, इस दुश्मनी में, मलकों की बेटी दुश्मनी में एक बार फिर जीत गई। रेसों का बेटा शेर कब्र में चला गया। नाज़रीन सामीन, शेर ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है। दुश्मनी क्या होती है इस ड्रामे ने हमें दिखाया, और दुश्मनी में एक दूसरा दुश्मन एक दूसरे के लिए कैसे चालें चलता है, ये भी इसी ड्रामे में। नाज़रीन सामीन, ये तो थी लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन, लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ रिदा का क्या अंजाम होगा लास्ट एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिदा की माँ ने रिदा से मजबूर कर दिया है कि तुम शेर के साथ मंगनी नहीं तोड़ दो, यानी किसी दूसरे के साथ शादी कर लो। पता नहीं शेर कब ठीक होगा भी या कि नहीं। शेर और रिदा की मंगनी टूट जाती है और हमारी रिदा की शादी हो जाती है। 2 बच्चे होते हैं। रिदा यूके चली जाती है। किसी हादसे में रिदा का शौहर मारा जाता है। रिदा बेवा हो जाती है। रिदा पाकिस्तान वापस आती है और शेर के पास आके कहती है, मुझे अपना लो, क्योंकि जवानी में हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसी लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर ने रिदा से साफ साफ कह दिया, जब मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तुम तो मुझे छोड़ के चली गई किसी दूसरे के साथ शादी करके। कौन सी मोहब्बत और कैसी मोहब्बत। मुश्किल घड़ी में जब इंसान किसी को छोड़ जाए उसको बेवफा कहते हैं, उसको वफादार यार नहीं कहते। रिदा जो कि शेर के पास आई थी कि मुझे अपना लो, लेकिन शेर ने तो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात, बल्कि रिदा को उसकी औकात याद करवा दी। और शेर ने तो रिदा से यहाँ तक कह दिया कि कल तक मुझे तुम्हारी जरूरत थी, उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं, और अब तुमको मेरी जरूरत है, अब मैं फजर का हो चुका हूँ। शेर हमारा रिदा से साफ साफ कह देगा कि जब मुझे अपनों ने ठुकराया उस वक्त दुश्मनों की बेटी ने मुझे अपनाया, और वो सिर्फ और सिर्फ फजर है। नाज़रीन सामीन, ये तो लास्ट एपिसोड थी। लास्ट एपिसोड की मुकम्मल प्रेडिक्शन, कंप्लीट स्टोरी बता दी है मैंने आपको। अब बताती हूँ अगली एपिसोड का कुछ रिव्यू इस तरह से होने वाला है। बदरुज़्ज़मा अपने बाप के साथ होटल में आएगा और डॉक्टर रंगूर से कहेगा कि अभी तक शेर मरा क्यों नहीं, अभी तक वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर क्यों पड़ा है। डॉक्टर रंगूर बदरुज़्ज़मा और उसके बाप से दोनों से कह देता है कि मुझे भारी मुआवजे की जरूरत है। आपको भी पता है इतनी महंगी अद्वियात आती हैं और इतना बड़ा रिस्क मैं ऐसे अकेले नहीं ले सकता, आपको और मजीद पैसे देने होंगे। बदरुज़्ज़मा और दोनों बाप बेटा बिल्कुल आग बगोला हो जाते हैं और आगे से कहते हैं, अभी मरा तो है नहीं, लेकिन पैसे हड़प करी जा रहे हो। रंगूर ने कहा कि टाइम लगेगा और